चरण कमल में बाबू चरण कमल में वंदना करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद भिक्षा कर रहा हूँ। गुरु वैष्णव भगवान तिने शरण, तिने शरणे है विघ्न विनाशन, अनायास है निज वांछित प्रण। अभी रथ यात्रा के समय आ रहा है एवं आगामी काल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की तिरुभाव तिथि और गदाधर पंडित को तिरुभाव तिथि। ये भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति के भगीरथ कहते हैं, सप्त गोस्वामी कहते हैं। जैसे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद एवं भगवान श्री कृष्ण के सारे लीला इत्यादि वर्णन और प्रचार प्रसारित तो किया है। ठीक इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जितना शास्त्र है उनका सार अंश व छह गोस्वामी का जितना सारे ग्रंथ आदि सब प्रचार किया था। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जो भागवत पुराण अष्टादश पुराण आदि रचना किया, लेकिन वो प्रचार किया था सुखदेव गोस्वामी। ठीक इसी प्रकार ये भक्ति विनोद ठाकुर षड गोस्वामी का जितना ग्रंथ आदि है, शतो शतो ग्रंथ है, बहुत मूल्यवान ग्रंथ है। सारे भजन का जो शिक्षा है सब प्रचार किया ये भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर सबसे श्रेष्ठ दान किया। चैतन्य महाप्रभु के महावदान्य अवतार कहते हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर कम नहीं है, ये बहुत महावदान्य है। क्यों न? चैतन्य महाप्रभु के एक वाणी है, पृथ्वीते आछे যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम। वो नाम प्रचार करने का मूल प्रवक्ता ये भक्ति विनोद ठाकुर। क्यों ना? भक्ति विनोद ठाकुर सबसे श्रेष्ठ दान किया। क्या? सबसे श्रेष्ठ दान हलो गुरुदान। चैतन्य महाप्रभु ये संसार में कलियुग के लिए समस्त मानव के उद्धार के लिए कृष्ण प्रेम प्रदान किया। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम उपदाय, तो कृष्ण प्रेम दान किया। और भक्ति विनोद ठाकुर गुरु दान किया। सबसे श्रेष्ठ जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कौन ले आया? ये भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा विश्व ब्रह्मांड के जगत के जीव के उद्धार किया। आज सारा विश्व में प्रभुपाद को शिष्य उपशिष्य आदि प्रचार कर रहा है भगवत कथा। तो ये जे बाणी पृथ्वीते आछे जगत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हইবে मोर नाम। अभी सारा विश्व में हरि कथा प्रचार हो रहा है।
ये प्रभुपाद के दान। और प्रभुपाद के कौन ले आया? भक्ति विनोद ठाकुर। कोई एक समय का बात है, उड़ीसा में जब भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे, उसी समय उनके प्रचार के टाइम एक भिक्षक सेन नाम एक भारत जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट, सामने अनम्यूट का ऑप्शन आया, अनम्यूट। ठीक है, जी जी जी। तो घोषणा कर दिया, मैं विष्णु, मैं जगत पालन करूंगा। और एक बार वो सब स्त्री लोग, महिला लोग को लेकर के वो महाराज करने का इच्छा प्रकाश किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो जान लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके जाके समझाया, जे तुम ये सब छोड़ करके शुद्ध भक्ति प्रचार करो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा? ये तो महापाप होगा, जगत वंचक है आप, ये सब छोड़ दो। लेकिन वही नहीं माना। तब वो भक्ति विनोद ठाकुर और केस पकड़ करके और कांची दे करके सब उसको जोटा काट दिया। और वो प्रार्थना किया भक्ति विनोद ठाकुर विमला देवी के पास, हे विमला देवी, आप जैसे वचन दिया विश्व चराचर जगत में आप जगन्नाथ के प्रसाद विचरण करने के लिए, आप ऐसा प्रसाद दीजिए जो विश्ववासी के कल्याण हो जाए। तो विमला देवी के प्रार्थना से ये भक्ति विनोद ठाकुर के चतुर्थ पुत्र रूप में आया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को नाम रखा था विमला प्रसाद। 5 पुत्र थे, कमला प्रसाद, अमला प्रसाद, विमला प्रसाद, बरोदा प्रसाद, सब प्रसाद के ऊपर में नाम रखा है। चतुर्थ पुत्र है ये विमला प्रसाद। परवर्ती काले यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जो गुरुदान किया। क्यों? भक्ति सिद्धांत तो ठाकुर के जितना शिष्य है सब गुरु ही है। और प्रभुपाद भी बताया जे मैं एक शिष्य नहीं किया, मैं जितना है सब कुछ गुरु है, वो कोई शिष्य नहीं है। तो ये तो सत्य बात है। माधव गोस्वामी महाराज, केशव गोस्वामी महाराज, सिद्धांत गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज, ये जितना सारे प्रभुपाद का शिष्य, ये सब बड़ा बड़ा आचार्य जो गुरु है, ये गुरुदान किया। प्रभुपाद भी गुरुदान किया और गुरु ले आया ये भक्ति विनोद ठाकुर। अरे भक्ति विनोद ठाकुर मेरा गुरुजी के मुखारबिंद से सुना। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर के तिरुभाव तिथि में गुरुजी नवद्वीप धाम में प्रवचन किया था, बहुत दिन पहले का बात है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा याद होता है जे गुरुजी बोला जे भक्ति विनोद ठाकुर इतना इतना सारे ग्रंथ रचना किया, जे 8 रकम भाषा में, 8 प्रकार भाषा में ग्रंथ रचना किया एवं शताधिक ग्रंथ 8 प्रकार भाषा में रचना किया। भक्ति विनोद ठाकुर के जो सारे ग्रंथ आदि है, हम लोग सारे जीवन पढ़ने से शेष नहीं होगा। और इतना सुंदर मूल्यवान ग्रंथ, प्रत्येक ग्रंथ में बहुत सिद्धांतमूलक भजन के अनुकूल समस्त बारे में बताया भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर यदि हम लोग के कृपा करे तो ये प्रेम सागर में अवगाहन कर सकता है।
ये भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकता है, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा जरूर चाहिए। तो गुंडीचा मंदिर के मार्जोन के दिवस के पहले दिन भक्ति विनोद ठाकुर ये भगवान जगन्नाथ देव के लीला में प्रवेश करने के लिए जगन्नाथ जी तो ले लिया उनको, तो पहले दिन उन्हें अंतर्धान लिया लीला किया भक्ति विनोद ठाकुर, इसलिए आगामी काल उनको अंतर्धान लीला तिरुभाव तिथि। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसी प्रकार संत थे। एक बार गुरुजी के मुखारबिंद देख सुना, ये कोई एक बार भक्ति विनोद ठाकुर गोद्रुम द्वीप में जब रहते थे, उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम के झोला लेकर के सुरोधनी गंगा के तट में वो हरि नाम कर रहे थे सुबह सुबह। स्वर्ग से एक विमान आया, इंद्रादि देवतागण रथ लेकर के वहां पर उतारा। आज भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ जोड़ करके उनके बोला, जी प्रभु जी कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा स्वर्ग राज्य में। बोले क्यों ना, आपका जरूरत है। हाँ, हम लोग गीता के बारे में बहुत संकट में पड़ा रहे, गीता के कुछ श्लोक हम लोग समझ में आता नहीं, इतना कठिन है। ये क्या बात है, ये भगवान बताया वो तो सच है, लेकिन ये क्या है, आप चलिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोला तो मेरा तो काम है यहाँ पर। उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर सर्विस थे, तो बोला जी मैं कैसे जाऊंगा, तो टाइम तो नहीं है, स्वर्ग तो बहुत दूरी है। बोले कोई बात नहीं, आपका जल्दी जल्दी पहुंचा दो। तो देवता लोग वो स्वर्गपुरी में ले गया था भक्ति विनोद ठाकुर की। वहां पर जाकर के सभा है देव लोग में, ये देवता लोग इकट्ठा हुआ था वहां पर, और गीता के श्लोक के बारे में विचार कर रहा था। तो दो श्लोक वो समझ में आता नहीं, उनको पता नहीं जे क्या इनका अर्थ है। एक तो है क्षिपंग भवती धर्मात्मा शस्वच्छंतं निगच्छति कौन्तेयो पति जानी ही नमे भक्त पुनश्यति। और एक श्लोक है ओपी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्मको व्यवसितो हीश। तो ये कैसे होता है, जो दुराचार व्यक्ति वो संत कैसे होगा? दुराचार तो दुराचारी है, संत तो संत ही है, लेकिन वो पीछे तो सुदुराचार साधारण दुराचार नहीं है, सबसे बड़ा दुराचार व्यक्ति है, कठिन दुराचार व्यक्ति है। वो दुराचार व्यक्ति संत कैसे होगा, वो साधु कैसे होगा, ये हमारा समझ में आता नहीं। ये कैसे ये क्या बात है प्रभु का, आप कृपा करके ये बताइए। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर लिए खूब बहुत सुंदर व्याख्या है। दुराचार व्यक्ति भी साधु बन सकता है, कैसे? तो ओपी चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। जैसे आप लोग देखिए, जे भक्ति विनोद ठाकुर बताया जे रामायण में है रत्नाकर दस्यु, उनके पहले जीवन में वो हरिंग बड़े बड़े सब पशु आदि वो वध किया था।
बहुत पाप आचरण किया था, लेकिन नारद मुनि से कृपा से नारद मुनि जब उनके पास गया, नारद मुनि देखा जे शुकर, हरिण, शेर वो रास्ता में छटपट छटपट कर रहा है, तो उनका बहुत अंदर में दया आ गया, तो ये कौन मरा? तो धीरे धीरे वो रत्नाकर दस्यु के आगे बढ़ा। तो रत्नाकर दस्यु बहुत क्रोधान्वित होकर के नारद मुनि के पास चलाया, तुम क्यों इधर आया? है? मेरा शिकार चला जाते हैं आप लोग के लिए। तो नारद मुनि बोला, ये जो हरिण शुकर इत्यादि छटपट छटपट कर रहा है, ये कौन बात किया, कौन बात भेद किया? बोले मैं नहीं। बोले ऐसा मत करो, मारो तो एकदम मार दो, वो जब छटपट छटपट कर रहा है ना, वो बहुत कष्ट पाते हैं। बोले अच्छा, ये हमारा तो आनंद है, मेरा बहुत आनंद हो रहा है। तब बोले देखो तुम्हारा आनंद तो होता है तो, लेकिन बहुत पाप होगा। अरे ये पाप क्यों करते हैं? बोले ये मेरा जीविका है, ये करके हमारा संसार चल रहा है। बोल तुम छोड़ो। तो कैसे चलेगा? तो कोई बात नहीं, तुम्हारा संसार अनायास से हम तुम्हारा खाद्य खावर सब कुछ दे देगा, तुम छोड़ सकता है? तो हाँ, खाना पीना सब मिल जाएगा तो सब छोड़ सकता है। तब वो रत्नाकर दस्यु नारद मुनि के पास राम नाम मंत्र प्राप्त हुआ। चालू है। तो रत्नाकर दस्यु नारद मुनि के पास राम नाम प्राप्त होकर के और अब नाम राम जपते 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 इतना ज्ञान लाभ हो गया, इतना भक्ति लाभ हो गया, इतना संत बन गया, जे रामचंद्र त्रेता युग में आने के 60,000 साल पहले वो रामायण लिख दिया। अभी यदि वो रत्नाकर दस्यु के आप रत्नाकर दस्यु कहते हैं व असाधु कहते हैं, तो आपका पाप होगा, महापाप होगा। अभी रत्नाकर दस्यु नहीं है, ये वाल्मीकि मुनि बन गया, ये संत बन गया, ये भगवान के प्रियजन हो गया। उनका पहले का जितना सब पाप आदि भगवान के नाम के ऊपर में, नाम के महिमा से सब हटा गया। भगवान के नाम का इतना ताकत है, इतना ताकत है, उस जितना समस्त पाप है, सारे जन्म जन्म का पाप है, वो सब पाप चला जाता है। भगवान का नाम के इतना महिमा है। तो जो संत लोग स्त्री पुत्र परिवार संसार सब छोड़ करके गुरु वैष्णव के दास होकर के भगवान के नाम जपते जपते वो साधु मार्ग में प्रवेश किया, वो लोग असाधु कैसे रहेगा? वो लोग असाधु कैसे रहेगा? वो कभी असाधु नहीं है। उनके साधु रेव समन्तव्यो सम्मको व्यभूषित ईश। इसलिए जो भगवान गीता में जो बताया, जे क्षिपं भवति धर्मात्मा ससच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय पतिजानिहि न मे भक्त पनुष्यति। आमार भक्त कोनो विनाश नहीं, और आमार भक्त यदि पूर्वे तार यदि कोनो दोष त्रुटि पहले दोष त्रुटि थे, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं है, वो भगवान के नाम जप कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, मेरा शरण में आया, वो कोई दोष नहीं रहेगा, वो साधु बन गया। इसलिए ये श्लोक में भगवान जो बताया वो सही बताया। तब देव लोग बहुत बहुत खुश हो गया, हाँ ये ठीक है। जितना सारे दुराचारी व्यक्ति पहले थे, लेकिन बाद में साधु गुरु वैष्णव की कृपा से जब उनका ज्ञान का उदय हुआ,
वो जब समझ में आया जे मैं बहुत पाप किया, तो सब छोड़ करके जब भगवान के सामने आया, तो पूर्व का जो पाप आदि सब नष्ट हो जाए, भगवान की दास हो जाएगा, भगवान की कृपा उनका मिल जाएगा। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर, देखिए स्वर्ग में देवलोक जो श्लोक के अर्थ समझ में आते नहीं, वो भक्ति विनोद ठाकुर जाकर के वो सब कुछ मिटमाट कर दिया। तो ऐसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर हमारा परात्पर गुरु 6 गोस्वामी के अंतर्गत तो एक गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जो जैव धर्म सारे जो ग्रंथ आदि भागवत चैतन्य चैतामृत के अमृत प्रभाव भाष्य इत्यादि बहुत ग्रंथ साधु की हितार्थे बहुत ग्रंथ उनको रचना किया। ये भक्ति विनोद ठाकुर तो साधारण नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के जो मंजरी है, ललिता विशाखा चित्र चंपक रतर अंग विद्या इत्यादि, तो ललिता सखी उन परिचय दिया, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरी पाए। ललिता सखीर अनुगत्य में वो भगवान की सेवा करते थे। कृष्ण लीला में वो कमल मंजरी कहते हैं, तो कमल मंजरी वो तो भगवान के पास रहने वाली, वो साधारण तो नहीं है। इसीलिए ये जगत में हमारा दुष्कृति आदि पापी तापी समस्त मनुष्य के उद्धार करने के लिए वो लोग भगवान की इच्छा से आया, प्रचार किया था। ये कलियुग में जो महाप्रभु जो परिकर है, वो यदि आप उनका पहले जन्म का बारे में आप विचार करें, तो वो कोई ना कोई मंजरी, कोई ना कोई सखी भगवान के नित्य परिकर के कोई ना कोई है। तो कृष्ण लीला जो सखी मंजरी है, ये गौर लीला में सब पुरुष रूप में आया। कृष्ण लीला प्रकृति और गौर लीला में पुरुष रूप में आया। महाप्रभु के जितना परिकर है, जैसे रामानंद राय, ये कौन थे? ये विशाखा सखी। तो सारे गोस्वामीगण जो है, परिकरगण जो है, वो कोई ना कोई मंजरी, कोई ना मंजरी के अनुगत्य में सखी थे, ऐसी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि आगामी काल है। आज परसु जगन्नाथ का गुंडीचा मंदिर मार्जन, तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले ही हमारे गोस्वामीगण का गुण चरित्र वर्णन, सबसे पहले गुरु वैष्णव भगवान, सबसे गुरु वैष्णव, बाद में भगवान के बारे में हमारा श्रवण कीर्तन साधन भजन सब होना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा आशीर्वाद लेके मैं 2-4 जगन्नाथ के बारे में बोल रहा हूँ। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ तो जगत के नाथ ही जगन्नाथ, जगत के नाथ ही जगन्नाथ। ये रथ यात्रा के और एक नाम है पतित पावन यात्रा। रथ यात्रा के और एक नाम है पतित पावन यात्रा। पतित पावन यात्रा मतलब, पतित पावन यात्रा मतलब जितना सारे पतित है
अयोग्य है, अपवित्र है, दुष्कृति व्यक्ति है, नीच कुल में है, म्लेच्छ कुल में है, लेकिन जगन्नाथ तो सबके तो प्रभु है, जगत के स्वामी है, जगत के स्वामी, जगत गुरु, जगन्नाथ स्वामी नयनोपातोगामी भवतु में महाप्रभु वर्णन किया। लेकिन जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में वो जो सारे पांडा है उनका कोई विचार है। पांडा लोग का ऐसा देखा मैं, कोई सफेद चामड़े वाले मंदिर में प्रवेश किया तो वो सोच लिया ये कोई विदेशी है, तो भागो भागो भागो, मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं दिया, करने दिया। वो सोचता है जो ये विदेशी है, विधर्मी है, मुस्लिम इत्यादि, मंदिर के प्रवेश का अधिकार नहीं है। लेकिन जगत स्वामी का इतना तो विचार नहीं है, ये तो ये लोग का विचार है, ये जगन्नाथ का विचार ही नहीं है। इसीलिए जगन्नाथ देव कहते हैं शास्त्र में ना, जे एक कार्य करे बहु कार्य 5-7। हम लोग एक काम एक साथ में करते हैं, लेकिन भगवान एक साथ में सारे काम कर सकता है। हम लोग अभी खाते हैं तो खाते के समय अन्य काम नहीं कर सकता, पूजा करने के समय अन्य काम नहीं कर सकता, हरिनाम करने के टाइम में अन्य काम नहीं कर सकता, लेकिन भगवान सारे काम कर सकता है एक टाइम में। इसलिए उनको तो भगवान कहते हैं ना, सर्वयोग्य संपूर्ण भगवान। लेकिन हम लोग आंख से देख सकता, कान से नहीं है। हम लोग कान में श्रवण कर सकता, लेकिन खा सकता नहीं है, चल सकता नहीं है, बोल सकता नहीं है। लेकिन भगवान सारे इंद्रिय से सारे काम कर सकता। अंगानी जस्व सकलेन्द्रिय वित्ति मंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति जगुन चिरोन विचंति। जिससे अंग एक एक जो इंद्रिया सब काम कर सकता। जैसे आप लोग सब जानते हैं, जिस सृष्टि की जो पहले बात है, जो कारमदकोषाई विष्णु जब वो माया प्रति ईक्षण किया था, कारण समुद्र से परोपारे माया देवी था, माया के प्रति ईक्षण किया, दृष्टि दिया, तो माया देवी गर्भवती हो गया। तो भगवान के दृष्टि शक्ति से सृजन शक्ति के काम हो गया, जो मनुष्य लोग के नहीं कर सकता। तो इतना गुण संपूर्ण जो भगवान, अनंत गुण संपूर्ण, अनंत गुण संपूर्ण भगवान, तो से भगवान के अनंत गुण भी है, अनंत करुणा भी है, करुणा के सागर भी है। इसलिए जगन्नाथ सोचा जे मैं क्या करूं, मेरा जो दीन दुखी, मेरा पाने के लिए लोग रोते हैं, लेकिन ये तो हमारा जो पांडा लोग ये तो प्रवेश नहीं कर देता। तो एक बार वो रथ यात्रा के छल में मैं जब मंदिर से बाहर जाऊंगा, तो बाहर में सब लोग मेरा रथ के वो जो कांची है, रस्सी है, वो लोग पकड़ सकता है, वहां पर सुयोग मिल जाएगा। इसीलिए वो पतित पावन यात्रा कहते हैं। ये रथ यात्रा पतित पावन यात्रा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ पतित पावन, और ये रथ यात्रा भी ये पतित पावन यात्रा। इसलिए जो लोग सेवा का अयोग्य, लेकिन
वो लोग भी कोई नारिकेल, कोई फल, कोई सामान, कोई मिठाई को वो जगन्नाथ के दे सकता है उसी समय। हमारा जो मंदिर है विभिन्न जगह में, तो जब रथ जाते हैं तो उसी समय मैं गुरुजी के साथ बहुत जगह गया था पहले। असम में बासुगांव गौरी मठ में, सिलीगुड़ी में रथ हो रहा है, कुचबिहार में रथ हो रहा है, हमारा कोरोंडो मठ में रथ हो रहा है, और ये शावड़ाफुली में है, बहुत मंदिर में हमारा रथ है। लेकिन वो रथ जब भक्त लोग टानते हैं तो जिनके घर के पास आ गया जगन्नाथ जी, तो कोई कुछ उपढौल को लोकर कोई माला गेंद करके वहां पर खड़ा है, कोई प्रसाद इत्यादि सामान भगवान के नैवेद्य लेकर के वहां पर खड़ा है, जी मेरा भगवान की चढ़ाओ, भगवान की चढ़ाओ। तो सारे रथ चलते चलते कितना बार भोग हो रहा है, कितना बार भोग हो रहा है। तो भगवान सब भक्त के जितना सामान है वो भोक्ति का द्रव्य वो सब पा सकता है, भगवान सब खा सकता है। भगवान भक्ति के द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए। जो भक्तों भक्ति के श्रद्धा भक्ति के बारे में जो भगवान के चढ़ाते हैं तो भगवान सब स्वीकार करते हैं। इसलिए ये पतित पावन यात्रा है, रथ यात्रा बहुत सुंदर जगत कल्याण के लिए, लेकिन ये भी गौण है। मुख्य विचार जो है रथ यात्रा के लिए, रथ यात्रा का मुख्य विचार क्या है? रथ यात्रा रथ यात्रा मुख्य उद्देश्य वो भगवान के निज जीव के लिए जो काम है वो गौण काम। भगवान जी संसार में जो आते हैं, जदा जदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मो संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये तो भगवान का गौण है, लेकिन वो मुख्य है। मुख्य आने का जो है वो अपना काम, सिराधा महिमा की दिशो मानवा आसाध्य जनाद्भुत मधुरिमा की दिशो मोदियो। राधा रानी भगवान से कृष्ण के पूजा पाठ प्रेम करके जे जातियों सुख अनुभव किया, मैं विषय जातियों कृष्ण होकर के भी वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आश्चर्य जातियों जो राधा रानी वो ज्यादा सुख अनुभव करते हैं। तो राधा का प्रेम कैसी किसी प्रकार वो राधा भाव एवं राधा कांति लेकर के वो आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में आया। लेकिन ये वो अपना निज काम है, ये मुख्य है। लेकिन साधुगण के परित्राण ये भी मुख्य के अंदर में है। और दुष्ट व्यक्ति के विनाश जब जब होई धर्मों को हानि, बड़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर एक पानी दुसज्जन पीरा। ये भी भगवान के मुख्य नहीं है, ये भी गौण है। लेकिन सज्जन के सुख देने के लिए, धर्म स्थापन के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान रथ यात्रा में जब भगवान श्री जगन्नाथ देव कौन है? जगन्नाथ देव भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश है। तो द्वारका से वो साल में एक बार
ये महिषीगंज से अनुमति लेकर के वो वृंदावन जा रहा है। लेकिन यही कुछ दिन पहले जो पूर्णमासी से चांद यात्रा हुआ, वो चांद यात्रा से रथ यात्रा तक मंदिर बंद हो जाएगा। क्यों क्यों मंदिर बंद हो जाएगा? वो पांडा लोग का ऐसे प्रवाद किया, जे बहु मिट्टी से स्नान करने के लिए भगवान के भूखारा हो गया, भगवान के भूखारा हो गया। महाराज जी उनका थोड़ा माइक दवाई ऊपर देना कर चाहिए। लीजिए, महाराज जी माइक ऊपर कर लीजिए थोड़ा। हाँ, तो उनको ठीक है, ठीक है। राधे राधे। जी महाराज जी ठीक, ठीक है। जी महाराज जी ठीक है महाराज। तो जगन्नाथ देव अभी मंदिर बंद है, जगन्नाथ सो रहा है, उनको विचार वो घोषणा कर दिया, ये जगन्नाथ अभी बीमारी है, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी प्राचन चल रहा है उनका भोग, सर्वोत्पाचन बोलते हैं वो लोग। प्रातः काल में वो दवाई सील में घसते 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 और दवाई देता है, हर दिन पाचन देता है, शरबत देता है। लेकिन ये गौण बात नहीं है, ये गौण है। लेकिन मुख्य बात है क्या, जगन्नाथ देव तो साल में एक बार बाहर में जाएगा ना, तो उनका श्रृंगार अच्छा से होना चाहिए। तो इसी समय ये 15 दिन, अभी तो बारिश के समय है ना, इसीलिए वो पेंट रंग श्रृंगार होगा, पेंट रंग चढ़ाएगा तो सूखा नहीं जाएगा, इसीलिए 15 दिन जरूर चाहिए। इसीलिए वो लोग घोषणा कर दिया जे अभी जगन्नाथ बीमारी में है, मंदिर बंद है, दर्शन नहीं होगा। लेकिन और एक गोपनीय बात है, गुड़ रहस्य है, वो कौन है? देखिए, जगन्नाथ जी जगतपति है, वो द्वारकाधीश, तो द्वारकाधीश को पाटरानी है 16,108, 16,108 पाटरानी। लेकिन जिनका घर में ना ज्यादा पत्नी है, उनका समस्या भी ज्यादा है। कोई कोई समय जगन्नाथ द्वारकाधीश रुक्मिणी के पास गया, बोले देखो मेरा भक्त है वृंदावन में, मेरा गोपीगण मेरा एक मुहूर्त तो मेरे के छोड़ के नहीं रह सकते, और वो लोग का इतना इतना साल में उनको छोड़ करके मैं चला आया, तो मेरा इच्छा है साल में एक बार ब्रज में जाऊंगा। तो रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनोजित, कालिंदी, ये सब एक एक बोलते बोलती थी, जे क्यों तुम्हारे यहाँ की सेवा पूजा कोई कौम है, जन्म आदर पूजा पाठ कौम है, क्यों वहां पर जाएगा? क्या अभाव है आप बताइए? आपका जो कुछ अभाव है हम लोग सब मिटा देगा, क्यों वहां पर जाएगा? नहीं, वहां पर नहीं जाना, अब वहां पर नहीं जाना। लेकिन भगवान बार बार मेरा चलो ना, एक बात तो जाई, अरे एक महीने के लिए छोड़ो, एक महीने, एक दिन नहीं होगा तो एक महीने, तो 16,108 महिषी सबको परमिशन लेते लेते भगवान का 15 दिन समय व्यतीत हो गया। इसलिए
वो अंतरपुर में एक महिषीगण के ऊपर वो परमिशन लिया। कितना दिन बाद में लास्ट रुक्मिणी बताया, अच्छा ठीक है आप जाओ, एक काम करो 3 दिन के लिए, एक दिन जाना एक दिन आना, 2 दिन हो गया, और एक दिन वहां पर रुको। ये 3 दिन छुट्टी मिला भगवान को। लेकिन 3 दिन में क्या होगा, जहां पर शतों कोटि गोपीगण, शतों कोटि गोपीगण सब भगवान के प्राणे के लिए, उनका दर्शन करने के लिए लालायित तो रोते हैं हर दिन। अरे एक दिन में क्या होगा उनको। तो अरे ऐसा वो एकला नहीं छोड़ा। लास्ट में विचार हुआ तो जाओ तो एकला नहीं है, तो आप साथ में बलदाऊ जी के ले जाओ, और सुभद्रा भोगनी में ले जाओ। जब ये लोग वहां पर जाएगा तो वो लोग पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, तो जल्दी जल्दी लौट आओ। ऐसा विचार है अंदर में वो महिषीगण को। बाद में 3 दिन परमिशन हुआ, लेकिन जगन्नाथ तो 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो वो लक्ष्मी बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, 3 दिन के लिए मैं छुट्टी दिया, आज 5 दिन हो गया, इसलिए वो 5 दिन लक्ष्मी विजय कहते हैं। पंचम दिन में लक्ष्मी विजय कहते हैं। लक्ष्मी विजय उत्सव हमारा बंगाली में, उड़ीसा में हीरा पंचमी कहते हैं। हीरा का अर्थ तो देखा, दर्शन। तो लक्ष्मी देवी खूब गुस्सा करके एक पालकी में वो आया, ये क्या कर रहा है। जाने का बाद 3 दिन बाद में, अभी 5 दिन हो गया, तभी अभी तक नहीं गया। बहुत गुस्सा करके वहां पर आया, लेकिन वहां पर आकर के वो जगन्नाथ के एक चाका टूट दिया। रथ का एक चाका, बहुत गुस्सा है ना, वो क्रोध से एक रथ का चाका टूट दिया, और गोपी लोग को बहुत भत्सना किया, गाली दी। क्यों मेरा पति को यहाँ पर रोका, तुम जानते हो मैं कौन हूं। ऐसा ऐसा बहुत नाटक, लक्ष्मी का बहुत क्रोध है। तो वो हीरा पंचमी कहते हैं। तो भी भगवान बहुत काकुति मिनती करके वो 9 दिन ये रथ यात्रा है। ये रथ यात्रा ये पतित पावन यात्रा कहते हैं। जगत कल्याण के लिए भगवान बाहर में आते हैं। तो भगवान तो पतित के लिए, ऐसे पतित के बारे में एक मैं उपाख्यान बोल रहा हूं। लेकिन वो जगन्नाथपुरी में एक मुस्लिम संत थे, उनका नाम हलो शालबेग। जितना जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ के भजन कीर्तन है, वो शालबेग का रचित तो है। हमारा जो गौड़ीय वैष्णव का जो पदावली कीर्तन है, जो भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, इसी प्रकार वो जगन्नाथ उड़ीसा में जितना सारे भजन है वो शालबेग के रचित है। लेकिन शालबेग मुस्लिम का पुत्र है। तो उनका भक्तों का जीवनी थोड़ा बताऊं। एक बार का बात है कि वो शालबेग का माता जी है ब्राह्मण का कन्या, लेकिन बहुत सुंदरी नारी।
लेकिन बचपन में उनका शादी हुआ और अल्प कुछ दिन बाद में उनका पति मर गया। तो पिता का घर में थी, पिता के घर में वो रहती थी। लेकिन एक दिन सरोवर के किनारे में वो स्नान करने के लिए गया और एक मुस्लिम एक घोड़े के ऊपर में वो जा रहा था। लेकिन वो सुंदरी महिला देख करके उनको बहुत काम जागृत हुआ और उनको पकड़ करके वो ले चल गया। लेकिन बहुत दूर उनका घर। तो उसी समय उनका इतना सब माने घर के अंदर में रखा दिया। तो बहुत दिन निकल गया, 10-20 साल। तो उसी समय तो लड़की लोग तो बाहर में नहीं जाते थे। तो वो लोग सब भूल गया जब पिताजी के घर कहाँ कैसे जाऊंगा मैं पिताजी के पास कैसे जाऊंगी, वो सब भूल गया। लेकिन वो महिला के गर्भ से एक लड़का हुआ। वो लड़का उनका नाम रख दिया जे शालबेग, मुस्लिम का नाम शालबेग रखा। लेकिन वो जब बड़ा हुआ, लेखा पढ़ा सीखा, कुछ दिन बाद में इतना इतना बीमारी हुआ, कोई डॉक्टर कोई कबीराज कोई उनको बीमारी सारा नहीं सकता। तो कैसे वो बीमारी हाथ से बचेगा। लेकिन इतना हो गया तो डॉक्टर कह दिया तुम घर में ले जाओ और वो जितना खाने पीने का इच्छा है उसको खिलाओ, वो नहीं बच जाएगा, वो मर जाएगा। अल्प कुछ दिन रहेगा, वो 1-2 महीने बाद वो मर जाएगा। तो वो माताजी ब्राह्मण का पत्नी, ब्राह्मण का कन्या थी। लेकिन अभी तो मुस्लिम घर में है और बहुत छोटे में वो अपना पति तो मर गया, तो बहुत दुखी है। एक तो है उनका पिता के घर के संबंध नहीं है, स्वामी तो मर गया, और ये मुस्लिम के घर में उनका जीवन यापन हो रहा है। लेकिन एकमात्र पुत्र है, बहुत सुंदर थे, लेकिन वो भी बीमारी है, तो बहुत दुखी हो गया। तो याद आया जगन्नाथ के प्रति। तो सुना है जगन्नाथ देव तिनी जगत स्वामी है, पतित के पावन है, वो पतित के उद्धार करने वाले हैं। तो मैं एक संकल्प कर रहा हूं, हे जगन्नाथ देव, हे प्रभु जगन्नाथ, मेरा निवेदन सुनो। हे प्रभु, मेरा ये लड़का है और कोई नहीं मेरा सहारा, एक आप है और ये लड़का मेरा था। लेकिन अभी तो ये चल जाएगा। लेकिन हे जगन्नाथ देव, आप तो जगतपति जगत स्वामी, आप तो पतित पावन है प्रभु जी, आप कृपा करके मेरे पुत्र को प्राण दान दीजिए। यदि ये जिए तो ये आपका सेवा में मैं लगा दूंगी, आपका सेवा में लगा दूंगी। आपका कृपा से यदि ये जिएगा तो मेरा आनंद होगा जो आपका सेवा लग जाएगा। तो ये वो माता ब्राह्मण के कन्या थी, वो बहुत रोते रोते उनको बोला और जगन्नाथ के पास वो संकल्प कर लिया, यदि मेरा पुत्र जिए तो मैं अन्न जल पान करूंगी, यदि नहीं जिए तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। इतना संकल्प को लेकर के भगवान के रोते 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 उनको निवेदन किया। लेकिन जगन्नाथ की कृपा से धीरे 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 वो बालक सुस्त हो गया। जय जगन्नाथ देव की।
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय जगन्नाथ कृपा से वो सुस्त हो गया। तो वो माता एक दिन पुत्र के बोला, हे पुत्र तुम मेरी बात सुनो, तो अभी मेरा नहीं है। बोले क्यों माता? तो तुम जगन्नाथ देव को, हे पुत्र तुम्हारा इतना 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 बीमारी हुआ तो तुम मरने का कोई लक्षण नहीं था, तो डॉक्टर तो बताया तो 1-2 महीने के बाद तुम मर जाएगा, लेकिन मैं जगन्नाथ के पास मैं निवेदन किया, जगन्नाथ रोते रोते जगन्नाथ के तुम्हारा बारे में बताया, हे जगन्नाथ देव यदि मेरा पुत्र बच जाएगा तो आपका सेवा में लगा दूंगी, इसलिए हे पुत्रो तुम मेरा नहीं है, तुम जगन्नाथ के सेवा में लग जाओ। अच्छा तो 1 मिनट, जगन्नाथ की सेवा में लग जाओ। तो हे पुत्र तुम जगत में जगन्नाथ के चरण में तुम चले जाओ। तब वो प्रश्न किया, माता मैं हिंदू के जो जगन्नाथ भगवान है मैं उनको पास कैसे जाऊंगी, मैं मुस्लिम धर्म मैं मुस्लिम का लड़का हूँ और कैसे जाऊंगा? तब उनका माता उनको पूर्व कहानी सब बता दी, ये देखो हे पुत्र मैं एक ब्राह्मण के कन्या था, तुम्हारा ये पिताजी ये मुस्लिम है, जबरदस्ती पकड़ लिया यहाँ पर ले आया, तो मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं जगन्नाथ के चरण में तुम्हारा सौंप दिया, तुम जगन्नाथ के चरण में चले जाओ। तो वो सालवी जगन्नाथपुरी में आया, जगन्नाथ देव के भजन किया, अंतिम काल तक उड़ीसा में थे और भगवान का इतना इतना भक्त बन गया था जे भगवान के सारे लीला झांकी दर्शन कर सकते, और से दर्शन के ऊपर में वो जगन्नाथ के ये भजन कीर्तन इत्यादि वो वर्णन किया। अच्छा आज यहाँ पर समर्थक विश्राम दे रहा हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा तो हिंदी आता नहीं, मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाला, यहाँ पर प्रचार करने वाला।